मित्रों, आप ये देख सकते हैं कि हमारी मौजूदगी जो है आज नवादा में है और कह लीजिए कि यहाँ पे जो है ये श्री भागवत कथा साप्ताहिक ज्ञान यज्ञ यहाँ पे चल रहा है। मित्रों, ज्ञान में आप यहाँ देख सकते हैं कि बहुत एक जो है कि 8 वर्षीय जो प्रवचन करता है और इसी के दरमियान में आप यहाँ देख सकते हैं कि ये पीले रंग का पट्टा पहना करके ये महिलाओं को स्वागत किया गया है और हम ये समझते हैं कि ये लोग जो हैं ये आयोजक समिति में लोग होंगे और हम इन लोगों से बात करते हैं। और सबसे पहले हैं, क्या है यहाँ पे कितने दिनों से यज्ञ चल रहा है हमें बताएंगे? एक सप्ताह से यज्ञ चल रहा है, गीता पाठ चल रहा है। सबसे खासियत है मेरी बच्ची जो छोटी है वो राधा का रूप लेके आई है और राधा के रूप को देखने के लिए हम सभी माता बहनों या कहाँ है वो? मेरे मंच पर राधा बिटिया कहाँ आएगी? अभी आएगी राधा आके बैठ गई है। अच्छा, हमारा राधा कृष्ण आगे साक्षात में भगवान के उसी को हम प्रवचन सुने आए। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम तो बीना सिन्हा है और मेरा खास परिचय जानिएगा तो आंगनबाड़ी के प्रदेश अध्यक्ष। अच्छा, आपसे बात किए थे हम वहाँ ये समाहरणालय भवन के सामने आपकी धरना प्रदर्शन में। चलिए शुक्रिया मित्रों, बीना सिन्हा जी से पहले भी हम बात किए थे। और साथियों, हमसे जुड़ चुके हैं नीरज श्रीधर सर। आप ये देख सकते हैं कि इस तरह के आयोजन सर के माध्यम से जो है हमेशा होते आया है और इसी के दरमियान में बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे समाचार टीवी चैनल की ओर से, हमारी ओर से और तमाम वो आपके प्रशंसक और हमारे प्रशंसक जानने वाले मानने वाले के लोग से स्वागत है सर हमारे समाचार टीवी चैनल में। चलिए, श्री राधे राधे। सर ये आयोजन, सर आप हमें विस्तृत बताएं कि इस तरह का आयोजन मेरे संज्ञान में पहली बार हो रहा है कि 8 वर्षीय बच्ची जो है यहाँ पे इतना बड़ा प्रवचन, जो कह लीजिए कि साध्वी ये श्वेतिमा है ना, माधव प्रिया जी, जो कि मेरे लिहाज से देश का सबसे कम उम्र की प्रवचन करता है, जिनका कार्यक्रम मित्रों ये कह लीजिए कि गढ़वा जिला के गढ़वा शहर के बगल में यहाँ पे नवादा में हो रहा है और ये साप्ताहिक है, 1-2 दिवसीय नहीं है। सर पूरी बात हमें बताएं, यहाँ का खास क्या है? देखिए, श्रीमद् भागवत पुराण एक ऐसा पुराण है कि जिसके श्रवण मात्र से जीवों का कल्याण हो जाता है और ये कथा कहने की क्षमता विकसित करना, ये तो माता सरस्वती की कृपा है। और 8 वर्षीय श्वेतिमा माधव प्रिया जी जो साध्वी हैं, गोरखपुर की रहने वाली और माता सरस्वती की वरद पुत्री हैं, ऐसा मेरा मानना है। इनके द्वारा जो भागवत पुराण की कथा सुनाई जा रही है और 7 दिवसीय, ये पहली बार नहीं है, कई जगहों पर उनकी कथा हो चुकी है और काफी ख्याति रही। हम लोगों का सौभाग्य कि गढ़वा में इनका समय मिला और 7 दिवसीय आयोजन हम लोगों ने किया। इसमें श्री जानकी बाग पूजा समिति, जिसमें नवादा गांव के बच्चे ही पूरी तरह से इन्वॉल्व है, वो सब मिल करके नौजवान जो हैं इस आयोजन को करते हैं। और ये श्री जानकी बाग, जहाँ श्री अर्जुन दास जी एक साधु हुआ करते थे, उन्होंने इसको पल्लवित पुष्पित किया और वो तो अपने बीच नहीं है, लेकिन उनके स्मृति में हम लोग हमेशा उनको याद करते हैं कि अगर वो नहीं रहते, इसको विकसित नहीं किए रहते, आज नवादा में ऐसा कोई स्थल नहीं है इतना बड़ा जहाँ धार्मिक अनुष्ठान हो। इसमें हम लोग कर्मा का उत्सव मनाते हैं, दुर्गा पूजा मनाते हैं, जन्माष्टमी का उत्सव मनाते हैं, छठ का महापर्व का आयोजन इसमें होता है और पहली बार श्री भागवत महापुराण की कथा का आयोजन किया गया है, जिसमें सभी नवादा ग्राम वासियों के साथ पूरे गढ़वा जिले वासियों का योगदान है। सर इस तरह का आयोजन के पीछे क्या लॉजिक और क्या उद्देश्य क्या रहा होगा? जैसे बहुत लोगों का मानना है कि श्रीमद् भगवत गीता कब पढ़नी चाहिए? जब गृहस्थ आश्रम से निकल जाए, बुढ़ापा आ जाए, तब पढ़नी चाहिए, उसकी कथा सुननी चाहिए। गीता का श्रवण से, पढ़ने से सन्यासी हो जाते हैं लोग, लेकिन ऐसी बात नहीं है। श्रीमद् भगवत गीता में जीवन के हर सवाल का जवाब उसमें। अगर बचपन से हम श्रीमद् भगवत गीता बच्चों को दें, वो जीवन में ऐसे उत्कृष्ट निकलेंगे, उनकी प्रतिभा इतनी निखर जाएगी। और ये हम नहीं, आजकल के वैज्ञानिक भी इसको मानने पर बेहोश हो रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता ही ऐसा एक ग्रंथ कह लें, शिक्षा शास्त्र कह लें, जिस किसी भी रूप में देखें, वो बहुत उत्कृष्ट है। इसलिए सबको इसको सुनना चाहिए और इसका मनन करना चाहिए। और गीता को हम लोग, गीता में हम लोग डुबकी नहीं लगाते। श्रीमद् भगवत गीता
सुनने का नहीं, तरह से रसपान करने की चीज है। शुक्रिया मित्रों, आप सबों को मैं मिला रहा था नीरज श्रीधर जी। सर आप मेरे साथ रहेंगे अभी, और साथियों बहुत सारी बातें हैं, लेकिन कुछ बातों पर सर से हम जरूर आज हम बात करते हैं। सर आप जो है इस तरह के आयोजन अक्सर आप करते हैं, अक्सर देखा जाता है सर। आप गढ़वा जिला में इकलौता शख्सियत है जो कि इस तरह के आयोजनकर्ता के रूप में प्रख्यात हैं, क्या कहना है सर? नहीं, वैसे देखा जाए तो मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं। और चूंकि कला और संस्कृति मेरा प्रिय विषय रहा है और इसी के लिए मैं जीता हूँ। चाहे विद्यालय में पढ़ाने जाऊं तो वहां भी भारतीयता पोषित हो, इसका मैं ध्यान रखता हूं। बच्चों में संस्कार आए, सिर्फ शिक्षा नहीं संस्कार युक्त शिक्षा देने का मैं प्रयास करता हूं। और उससे वो बच्चे जब आगे बढ़ के भविष्य में आगे बढ़ेंगे, हम जैसे समाज की कल्पना करते हैं वैसा समाज तभी दिखेगा जब उनके अंदर सुसंस्कार हो। सिर्फ किताबी ज्ञान से हम समाज में अपेक्षित परिवर्तन नहीं देख सकते। और जिस भारत की कल्पना हमारे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम करते हो, माननीय प्रधानमंत्री जी कर रहे हो, या देश का हर नौजवान करता है, या जिसका सपना स्वामी विवेकानंद जो युवाओं का आदर्श उन्होंने देखा था, उसको पूरा करने के लिए शिक्षा के साथ संस्कार बहुत जरूरी है। और ऐसे धार्मिक कृत्यों से उनके अंदर संस्कार का प्रत्यारोपण होता है, ऐसा मेरा मानना है। और इस आयोजन में जितने भी लोग लगे हैं, कहीं न कहीं से उनका कल्याण हो रहा है। मित्रों, नीरज श्रीधर जी देश लेवल के सनातन और सनातनी जो संस्कृति है उसके प्रचारक हैं, और सर जो है सनातन संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए देश लेवल पर प्रख्यात हैं, जो कि इस तरह के आयोजन और कार्यक्रम अक्सर किया करते हैं। सर आपकी मौजूदगी अभी कुछ महीनों में मीडिया में और आयोजन में कम देखा गया है। सर आप अभी फिलहाल मीडिया से और आयोजन से कटे हुए क्यों थे? हाँ, जैसे जीवन है और जीवन में अलग अलग परिस्थितियां आती रहती हैं, तो कुछ महीनों का विराम था, यानी कह लें कि उसमें हमने ऊर्जा संचित करने का कार्य किया है। और आने वाले समय में समाज को और अच्छा दे सकूं, आप सभी को सहयोग भरपूर मिले, इस उम्मीद के साथ मैं पुनः उसी तरह की शुरुआत करने के लिए आ चुका हूं और निरंतर लगा रहूंगा जब तक। सर आपने एक ब्रेक लिया है, कुछ महीनों के लिए लिए हैं, और निश्चित तौर पर अब यहाँ के बाद जो आपकी गतिविधि होगी, जो आपकी सक्रियता जो होगा, उसमें अब गढ़वा वासियों को, क्षेत्र वासियों को क्या कुछ खास देखने के लिए मिलेगा? लोग इंतजार में हैं और आपके बिना लोग काफी मायूस हैं और काफी असहाय हैं और काफी अपने आप को निर्बल महसूस कर रहे हैं। क्या कहना है, क्या खास होगा आपका अब नेक्स्ट जो आपका जो यहाँ से सेकंड पारी का जो स्टार्ट होगा? देखिए, क्योंकि मैं संस्कार भारती अखिल भारतीय कला और साहित्य की जो संस्था है, संस्कार भारती का प्रदेश मंत्री का दायित्व है मेरा। अंग्रेजी में कह लेते तो स्टेट सेक्रेटरी कह लेते हैं। तो हमने कहा सर अब देश लेवल का चेहरा है, ये लोग कहते हैं, हम नहीं कह रहे हैं। हाँ, तो मैं इस नई शुरुआत में मैं ये चाहूंगा कि मैं कला और साहित्य के माध्यम से इस समाज में ऐसा परिवर्तन लाऊं जिसकी कल्पना मनुष्यों ने की थी और हम लोग भी चाहते हैं। और जैसे विद्यार्थी इसमें अहम भूमिका निभा सकेंगे, कोई भी ऐसा मनुष्य नहीं है जिसको कला, संगीत या किसी साहित्य से प्रेम ना हो। आवश्यकता पड़ती है उचित परिवेश देने की, हम लोग परिवेश देने का काम करते हैं, उनका उचित मार्गदर्शन करते हैं, और जिनके अंदर प्रतिभा होती है वो फलक पर अपनी प्रतिभा के बल पर चमकते हैं। हम लोग सिर्फ थोड़ा सा सहयोग करते हैं, बाकी सारा योगदान उस प्रतिभावान व्यक्तित्व का होता है, जिसमें मीडिया, समाज के प्रबुद्ध लोग और जो प्रशासन में है या जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, सबका सम्यक सहयोग मिलता है। और जब तक मिले नहीं तब तक कोई आगे बढ़ नहीं पाएगा। तो जितना कहीं कहीं से अगर कम सहयोग मिल रहा है, मैं सबसे आग्रह करूंगा आप लोग सब बढ़ चढ़ के सहयोग करें और भारतीय कला संस्कृति को पोषित करने में हर एक का योगदान हो, यही आप सबों से मेरी प्रार्थना होगी। क्योंकि कहा जाता है कि सा कला ज्ञात मुक्त है,
कला वो नहीं जो केवल मनोरंजन का साधन हो, कला वो है जो आत्मा को परमात्मा से मिलाने का साधन बने। और मैं तो देखता हूँ कि संगीत की बात कर ले, म्यूजिक थेरेपी, भारतीय शास्त्रीय संगीत में इतनी तासीर है। सरगम देख लीजिए, सरगम क्या है? सारे ग म प ध नि, यानी सारे गम को जो पद से निकाल दे, वही भारतीय शास्त्रीय संगीत का सरगम है। इसलिए माता सरस्वती की कृपा, भगवान नटराज की कृपा से ऊपर बरसे, यही कामना मैं करता हूँ। मित्रों, नीरज श्रीधर जी ने कुछ दिनों के लिए ब्रेक लिया था। अब यहाँ से सर का जो गतिविधि जो स्टार्ट होगा, उसमें आप सबों को बहुत कुछ देखने के लिए मिलेगा। मित्रों, क्योंकि नया साल भी है और नया साल के अवसर पर भी सर को अपने टीम की ओर से बधाई देते हैं कि सर, आपकी जरूरत है, समाज को, आपके जैसे लोगों को बहुत आवश्यकता है, ताकि हमारा सनातन और जो वैदिक संस्कृति है उसका प्रचार प्रसार हो, और जो हमारा समाज जिस तरीके से संस्कार विहीन हो रहा है वो समाज संस्कारिक हो, और जो है जो आपके बिना लोग जो आपको तलाश रहे हैं, जो आपकी कमी जो महसूस कर रहे हैं, नए साल में उनकी कमी को जरूर दूर करेंगे और बहुत कुछ लोगों को देखने के लिए मिलेगा और आपकी तमाम गतिविधियों में आपकी सक्रियता फिर से बढ़ेगा। मित्रों, बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं माइकल जेडी जेमसन, सन ऑफ झारखंड। इस तरह के तमाम अपडेट और शख्सियत से मिलाता रहूंगा। तब तक जय हिंद, जोहार, धन्यवाद। शांति गीत पावन पुनीत पापों को मिटाने
तुम नहीं बता पा रहे, हम तो जा रहे हैं कन्हैया से पूछेंगे। सब पहुंच गए कन्हैया के पास और कन्हैया से कहा, कन्हैया लाला तू सच्ची सच्ची बताना, तू भगवान है क्या? सच्ची सच्ची बताना, तू भगवान है क्या? तो भगवान ने कहा